बीते 10 मई को पिछले 2 दशक का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया है। इसके चलते अमेरिका से ब्रिटेन तक आसमान में चमकीला नजारा दिखा। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन यानी NOAA ने इस मैग्नेटिक तूफान को G5 श्रेणी का बताया है। बता दें कि भूचुंबकीय तूफानों को G1 से G5 तक के पैमाने पर मापा जाता है। G1 सबसे कम गंभीर और G5 सबसे ज्यादा गंभीर होता है। G5 तूफान ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। मौजूदा मामले में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सूरज से आए इस भूचुंबकीय तूफान के चलते सैटेलाइट और पृथ्वी पर पावर ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं। इसके चलते कम्युनिकेशन बाधित होने के साथ ही कई इलाके अंधेरे में डूब सकते हैं। देखिए, जब सूर्य से निकलने वाला आवेशित कणों का बादल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है तो भूचुंबकीय तूफान पैदा होता है। ये तूफान अस्थायी विक्षोभ यानी कि टेम्परेरी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जो कई तरह से पृथ्वी पर असर डालते हैं। इस तूफान के पैदा होने के 2 कारण होते हैं। सबसे पहला सौर कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME। ये सूर्य से निकलने वाले विशाल प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बादल होते हैं। और दूसरा सौर हवा की गतिविधि में वृद्धि। सूर्य से निकलने वाली आवेशित कणों की धारा में अचानक वृद्धि भी भूचुंबकीय तूफान का कारण बन सकती है। इसके प्रभाव की बात करें तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट होता है ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑरोरा। इसमें ध्रुवीय क्षेत्रों में आकाश में रंगीन प्रकाश नजर आने लगता है। दूसरा, रेडियो संचार में व्यवधान। हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो कम्युनिकेशन में समस्या होने लगती है। तीसरा, विद्युत ग्रिड में व्यवधान। बड़े भूचुंबकीय तूफान विद्युत ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौथा, सैटेलाइट्स में खराबी। भूचुंबकीय तूफान सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और पांचवा, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। कुछ लोगों को सिरदर्द, मतली और थकान जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। तो बस इस एपिसोड में इतना ही। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि कोरोनल होल क्या होते हैं। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।